हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, 9-10 तक जो आप लोग पढ़ते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ मैथमेटिक्स आते हैं तो वो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होते हैं। तो उसमें जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसी इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप बचपन में एडिशन सीखे होंगे, सब्ट्रैक्शन सीखे होंगे, डिवीजन सीखे होंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे। तो जो आप जैसे वहाँ पे करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करना होता है, लेकिन बस यहाँ पे जो भी नंबर सिस्टम होता है, वो बाइनरी होता है। हम लोग जो करते हैं, वो डेसिमल में करते हैं। तो जैसे आप डेसिमल में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक वही मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे बाइनरी में करने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे बस 0101 दिखता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया रहता है, तो थोड़ा-सा हमें लगता है अजीब है या हार्ड है या हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी आसान ही होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाइनरी अरिथमेटिक है या इसे कंप्यूटर अरिथमेटिक भी बोलते हैं। तो बाइनरी अरिथमेटिक में आपको बाइनरी एडिशन पढ़ना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ना, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ना है और बाइनरी डिवीजन पढ़ना है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बाइनरी एडिशन, ठीक है? तो आप जैसे बचपन में एडिशन वगैरह करते थे, ठीक वही तरीका है यहाँ पे, उसी तरह से हमें एडिशन करना है। तो इसमें भी कुछ रूल हैं, उन रूल को हम लोग फॉलो करके ये काम करेंगे। तो एक टेबल के अनुसार हम उस रूल को समझा देते हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल पे ही हम बात करते हैं ए, बी, ठीक है? और यहाँ पे ए प्लस बी, ये कॉलम होगा ए प्लस बी का। और कैरी, जैसे कि हम लोग कैरी वगैरह लेते हैं, उसी तरह से कैरी को जैसे आगे हम लोग लेके चलते हैं, उस तरह से कैरी यहाँ पे भी होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, एक रो एंड कॉलम के फॉर्म में बना दिया। तो अब हम ले लेते हैं जैसे कि 0 और 1 को आप ऐड करते हैं। सबसे पहले 0, 0 से शुरू करते हैं। 0 और 0 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 0। कैरी क्या होगा? 0 ही होगा। 0 और 1 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा? 1। 1 0 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 1, और दोनों के सेंस में कैरी 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0, मतलब आंसर होगा 0, और कैरी चला जाएगा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 2 हमने लिखा है, हालाँकि बाइनरी में तो 2 हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में तो 2 ही सिंबल होता है, 0 और 1। 2 तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो आपको पता है कि 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? तो 2 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 0, ये ना लिखते हैं। इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मिट नहीं रहा। चलिए अब मिट गया। इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये हुआ बाइनरी का 2, 1 0। और आपको पता है कि हम लोग जो एडिशन करते हैं, जैसे बचपन में हम लोग एडिशन सीखते हैं, तो वहाँ पे भी अगर 2 डिजिट में नंबर आता है, तो एक ही डिजिट को हम लोग लिखते हैं और एक को कैरी ले लेते हैं, मतलब हाथ में ले लेते हैं, फिर ये आगे जाकर जुड़ता है। तो वही कहानी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने वही 0 लिख दिया और कैरी आगे चला गया। तो ये एक रूल है। इसी रूल को फॉलो करके कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको बनाना होगा। तो चलिए 1-2 एग्ज़ाम्पल लेके बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा-सा मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं 1-2 क्वेश्चन बनाने का। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा-सा ही क्वेश्चन लेते हैं। 0, पहले हम इसको हटाइए। क्वेश्चन मेरा है 1 0 1 1 1, ठीक है। तो देखिए, इसे ही आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम कुछ इस तरह का लिख देते हैं, सिंबल हम लगा देते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे। थोड़ा-सा बचपन वाला फीलिंग आपको आ जाए, तो हमने ऐसे प्लस कर दिया। इससे पता चल रहा है कि हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। हालाँकि हम लोग एडिशन सीख रहे हैं, तो एडिशन ही करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम 0 बिठा देते हैं। किसी भी नंबर के पहले अगर 0 डालते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 3-3 डिजिट का हो गया, ठीक है। 4 बिट करके भी आप बना सकते हैं, तो हम 3 ही बिट पे काम कर रहे हैं। चलिए, 4 बिट अगर करना हुआ तो फिर यहाँ 0 डालिएगा, यहाँ 0 डालिएगा, तो 4 बिट का हो जाएगा दोनों। फिर आप बना लीजिएगा, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अब आपको ऐड करना है, तो देखिए 0 और 1, ठीक है? अब थोड़ा-सा यहाँ गौर कीजिएगा, 0 और 1 अगर आपस में जुड़ेगा तो 1 होगा और कैरी कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लफड़ा तो बस इसमें फँसता है, इसी में फँसता है, बाकी तो ये तो नॉर्मल जैसे हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं उसी तरह से है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, तो जब यहाँ वाली बात आएगी तभी हम यहाँ पे आएँगे, बाकी फटाफट कर लेंगे। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1, 0 और 1 ऐड हुआ तो 1। अब यहाँ पे आ गया 1 और 1, हाँ, तो यहाँ पे मामला फँसेगा। 1 और 1 जब ऐड करना हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 और कैरी चला जाएगा 1। तो देखिए कैरी हमेशा नेक्स्ट वाले पे जाता है, तो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 0 क्या हो गया 1 और फिर ये 1 ऐड होगा, तो फिर यहाँ पे 1 1 ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब कैरी तो हम इधर दे सकते हैं, फिर यही चीज़ आपका यहाँ उतर जाएगा, तो आप चाहे तो कैरी यहाँ पे दिखाइए और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, आपका हो गया आंसर। आपका क्या हो गया? आंसर, क्योंकि इधर तो कोई डिजिट था नहीं जोड़ने के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी उसको उतार सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है? चलिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 0, ठीक है? और फिर यहाँ पे 1 0 0 1 1। तो फिर इसमें एक डिजिट आपको खुद से 0 बिठा दीजिए, तो ये क्या हो गया, ऊपर और नीचे का डिजिट बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एडिशन का काम करना है, तो चलिए 0 और 1 ऐड होगा 1, 1 और 1 ऐड होगा, यहाँ लिखेंगे 0 और कैरी चला जाएगा 1। अब फिर यहाँ पे 1 है और बाकी सब 0 है, तो ये वहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 और 0 1 और 1 और 0 1। ये काफ़ी आसान सा मिल गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, ठीक है, हम आपको एडिशन सिखा रहे हैं, ये इसीलिए सिखा रहे हैं कि हमें पता है कि आप लोगों को पता होगा पहले से। अगर नहीं भी पता होगा तो एक बार आपका रिवीजन हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में कभी भी बाइनरी एडिशन वगैरह आए, तो आप ऐसे बनाने की कोशिश ना करें। एग्ज़ाम में ऐसे बनाइएगा, कोई एक डिजिट अगर गलती से भी छूट गया, कोई एक भी बिट, तो आंसर गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम में कैसे बनाएँ? तो देखिए, सबसे पहला बात, अगर एग्ज़ाम में बनाना है, अगर एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 2 और 7 का बाइनरी एडिशन करना है आपको, तो पहले 2 का बाइनरी निकालिए, 7 का बाइनरी निकालिए, फिर एडिशन करके, फिर उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो फिर आपका आंसर होगा। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आप उसको डेसिमल में ही बनाइए और इसका बाइनरी निकाल कर आंसर मैच करके ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। कोई भी अगर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दे दे और आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा वहाँ पे हड़बड़ी में रहे, आपको टेंशन हो जाए कि अब कैसे होगा? हम तो बाइनरी जानते ही नहीं है, बाइनरी एडिशन। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका जो भी पहले इसका डेसिमल में कन्वर्जन कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्जन कर लीजिएगा तो कुछ आ जाएगा 42। इसका भी डेसिमल में कन्वर्जन कर लीजिए। तो इसका डेसिमल में कन्वर्जन कर लीजिएगा तो आ जाएगा 19। और फिर इनको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ये आ जाएगा 61 और फिर 61 का बाइनरी निकाल कर जो आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए। तो बस आपको इतना ही नॉलेज ज़रूरी है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाइनरी से डेसिमल में, और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन इतना अगर आता है, तब आप एडिशन वगैरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम डेसिमल में ही उसको बनाएं और फाइनल आंसर का बाइनरी निकाल लें और ऑप्शन में मैच करा के टिक कर लें। आप ये मत अड़ जाइएगा कि नहीं हमको बाइनरी में ही मल्टीप्लिकेशन बनाना है, बाइनरी में ही सब्ट्रैक्शन बनाना है, बाइनरी में ही डिवीजन बनाना है, तब आंसर हमको क्लिक करना है, जो भी ऑप्शन मिल रहा है उसमें चूज़ करना है। तो वैसा नहीं करना है। हो सकता है आप मेरी बातों को समझ पा रहे हों। मेरे कहने का मतलब है बाइनरी अरिथमेटिक में नहीं उलझना है, डेसिमल अरिथमेटिक में ही आप अपना ऑपरेशन परफ़ॉर्म कीजिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में आए तो। हाँ, बच्चों को सिखाने वाली अगर बात आए कि हाँ, बच्चों को सिखाना है, तो इस मेथड से आप सिखा सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब डिवीज़न पे।
ठीक है? देखिए, एडिशन ऐसा अभी तो 2 नंबर का एडिशन था, ऐसा भी हो सकता है आपको 3 नंबर का एडिशन मिले, तो वो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल से हम आपको समझा दें, जैसे कि ऐसे भी आ सकता है 1 0 1 1 1 1 बोलेगा इसको जोड़िए। ये सब बाइनरी में है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप 3 बिट का सबको कर लीजिएगा, ठीक है? 3-3 डिजिट का हो गया, फिर आप इसको ऐड कीजिए, ठीक है? तो वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे भी लगाइए। हाँ, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है? कुछ इस तरह का आपको दे दिया जाए, तो हो सकता है थोड़ा-सा आपके लिए टफ हो, तो इन सब को बनाने का तरीका है। लंबा से लंबा अगर आपको मिल जाए, कुछ इतना अगर कर दे, तो फिर आपको लगेगा कि अब कैसे बनेगा? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, तो इसका निकाल लीजिए डेसिमल और इसका डेसिमल, उन सबको जोड़ लीजिए, जो भी आंसर आता है, अब उसका बाइनरी निकाल कर आंसर निकाल दीजिए, बस। अब इतना अगर बनाने में चलिएगा तो ये 1 1 1 ये क्या हो जाएगा 3। 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 3 को कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब ये एक डिजिट आप यहाँ पे लिख दीजिए और एक डिजिट कैरी कर लीजिए। फिर यहाँ पे वही हो जाएगा 1 और एक डिजिट कैरी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और एक डिजिट कैरी। अब देखिए यहाँ 4 मिल गया, 4 1 1 को ऐड करना है। जब 4 1 1 को ऐड कीजिएगा तो आपको 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को लिखते हैं ऐसे। जब आप 4 को ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि यही वाला डिजिट हम उतार सकते हैं और बाकी इतना आपका चला जाएगा कैरी। तो इतना कैरी जाने का मतलब क्या? अब आपका 2 कैरी में जा रहा है। तो डायरेक्ट 2 ऐसे आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है? अपने समझने के लिए 2 लिख लीजिए, ये 2 और 3 4 5 ये हो गया टोटल 5। अब 5 का डायरेक्ट बाइनरी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? 5 का डायरेक्ट बाइनरी यहाँ पे लिख दीजिए, यही 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 हो गया आंसर। तो बड़ा से बड़ा हम बनाकर आपको बता सकते हैं, लेकिन इसमें उलझना नहीं है, ठीक है? इन सब में उलझना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हम क्या देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो जब आपको एडिशन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ जाएगा। तो चलिए दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं 1 1 0 0। सबसे पहले रूल पे बात कर लेते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन का जो जो रूल है वो उसी पे समझ लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए इंटू बी, ठीक है? चलिए टेबल के फॉर्म में बना देते हैं। ये हो गया 0 0। जब 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। 0 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। ये तो आप समझ ही रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। 1 एंड 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये सिंपल ही होता है। चलिए अब यही रूल को आपको फॉलो करना है। अब इस रूल को फॉलो करके आप क्या कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि हमने आप एक एग्जांपल में क्वेश्चन लिया, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 0 1 0। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, ठीक वही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा कलर चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उठाना है और सबसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए कीजिए। तो 0 0 0 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब तो 0 ही होगा। अब अब आपको क्या करना है? दूसरा वाला डिजिट उठाना है। अब सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जब दूसरा वाला डिजिट उठाइएगा, सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक स्थान छोड़ के कीजिए, ठीक है? तो एक स्थान आपको छोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। अब इस डिजिट को उठाना है, तो फिर ये क्या कर देगा? सबको 0 0। फिर अब ये वाला डिजिट आपको उठाना है 1 1 0 0। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए अब इन सबको आपको जोड़ना ही है फाइनली। तो फाइनली तो एडिशन ही हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, वो भी एडिशन ही होता है, ठीक है? तो एडिशन अगर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए हम इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 0
ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 1, ये 1, यही हो गया आंसर। चलिए इतना हो गया आंसर। तो आप समझदार हैं, आप इतना ही से आप समझ जाइएगा कैसे काम करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस आपको डिवीजन ये सॉरी एडिशन आना चाहिए। अब कितना भी लंबा मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाए अब उसे बना लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा ये होता है, टफ होता है। होता तो वही है जो बचपन में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक वही तरीका है, लेकिन यहाँ बस 0 1 में होता है तो थोड़ा सा मेरा दिमाग उस लेवल पे सोच नहीं पाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। पहले इसके रूल पे बात करते हैं। तो ठीक उसी तरह से कर लेते हैं ए बी और ए माइनस बी, और यहाँ पे बोरो होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 0 और 0, जब 0 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बोरो होगा 0, 0 और 1, जब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आंसर आएगा 1 और बोरो हो जाएगा 1। ये वाला लाइन ही आपको कंफ्यूज करेगा। 1 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा और बोरो 0। 1 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जाएगा आंसर और बोरो हो जाएगा 0। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको कौन सा लाइन परेशान करेगा, वो है बस ये वाला ही आपको परेशान करेगा। तो चलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 1 0 1 1 0। ये आपका क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इस तरह से ऊपर और नीचे का डिजिट बराबर कर लीजिए। अब चलिए आगे करते हैं। क्या करते हैं, 1 में से 0 जाएगा तो आपको पता है 1, लेकिन 0 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ले लेगा एक बोरो। अब ये एक बोरो लिया, ठीक है। तो ये अब एक जो बोरो लिया तो अब आप इसको ऐसे समझिए, ये अब कुछ इस तरह का डिजिट बन गया तो इसका मतलब होता है 2 बाइनरी में। अब इसमें से आपको एक घटाना है, तो 2 में से जब एक घटाइएगा तो एक ही आएगा, ठीक है, एक आया। और ये जो है ये तो बेचारा एक तरह से दे चुका है। ये क्या किया है, बगल वाले को एक दे चुका है, तो ये अपने आप में अब हो गया 0। अब 0 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0। तो ये भी आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आए तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आपका हो गया 1 0 1 0 1, और ये हो गया 1 1 1 0। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो पहले डिजिट बराबर कर लीजिए, हो गया। अब आपको काम करना है। तो 1 में से 0 हो गया 1, यहाँ तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये 0 में से जब 1 जाएगा तो ये क्या करेगा, बगल वाले से एक बोरो लेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये बगल वाला तो बोरो दे चुका है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा 0। तो ये जब फिर 0 में से 1 जाने की बात आ रही है तो फिर क्या करेगा, अपने बगल वाले से लेगा ये। तो ये फिर अपने बगल वाले से लेगा। तो कुछ इस तरह की कहानी बनी कि ये पहले ये लिया, फिर इससे ये लिया, ठीक है। तो ये अब हो चुका है 0। हम थोड़ा सा इसको रेड कर देते हैं। ये जो रेड किया है ना, ये बेचारा हो चुका है 0 और एक बोरो लिया, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब उसी तरह से ये है 0, अब एक लिया है, एक लिया है, ठीक है। और लेने के बाद फिर दे भी तो दिया है, ये भी सोचिए। तो लेने के बाद क्या किया है, ये एक दे दिया है और इसके पास क्या बचा था, एक ही बचा है, ठीक है। अब एक बचा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि यही तो बोरो दिया था। तो ये दिया था तो ये 0 ही माना जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर।
तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन बनाना होता है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं जैसे एक्सप्लेन किया, हो सकता है आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो। थोड़ा-सा और समय लेके मैं इसे और भी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, और मैं अब की बार यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे तरीके से रफ करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, अब देखिए इसे मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले 1 में से अगर 0 जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ही होगा। लेकिन जब 0 में से 1 जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सोचना है। 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक लेगा बोरो। तो अब इससे लिया ये बोरो। तो अब जैसे वो बोरो ले रहा है तो हम यहाँ पे तुरंत यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं, ताकि थोड़ा-सा आपके लिए सहूलियत हो जाए। तो हम क्या कर दे रहे हैं, जब ये बोरो देगा तो ये अपने आप में हो जाएगा 0, तो हम इसे तुरंत यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 0, और इसका दिया हुआ बोरो ये ले लिया। तो ये ले लिया तो ये 1 0 बन गया। तो 1 0 का मतलब क्या होता है, 2। 1 0 का मतलब बाइनरी में क्या होता है, 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 1। क्लियर? अब फिर अब देखिए यहाँ पे, अब तो ये हो गया 0। अब ये 0 हो गया तो 0 में से अब 1 जाएगा तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो अब इससे बोरो माँगेगा, ये बेचारा खुद भिखमंगा है, ये तो खुद भिखार है, इसके पास कुछ नहीं है। तो ये अब इससे माँगेगा, तो देखिए कैसे ये सब लेन-देन कर रहा है। तो अब ये देगा इसको, तो चलिए हम लोग दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा समय लेंगे, यहाँ से पहले हम कलर चेंज कर दें। तो पहले ये देगा तो ये अपने आप, ये तो खत्म हो गया, ये अब क्या हो जाएगा अपने आप में 0। लेकिन ये अपने बगल वाले को दे चुका है, चलिए दे देगा। अब ये बगल वाला इसको देगा, तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ये लेकर 2 हो चुका है। अब ये 1 इसको देगा तो इसे भी मिल गया, तो ये अब हो गया 1 0, तो ये क्या हो गया 2। लेकिन अब बैंक आकर देखिए, ये जब 1 दे दिया तो अब ये 2 नहीं रहा, अब ये हो गया 1। तो अब इसको हक नहीं है कि अपने आप को ये 2 लिखे। अब ये क्या लिखेगा, 1। तो हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं मिट पा रहा है, चलिए मिट गया। ओह सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि ये दे दिया है तो अब ये बच गया 1। तो अब ये 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 जाएगा, और ये 0 में से 0 जाएगा तो 0। तो देखिए ये आंसर आ गया। तो हम इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से रफ किए हैं, ताकि यहाँ पे आपको अंदर का सारा बात दिख जाए, लेकिन वो यहाँ पे हम खुल के नहीं लिख पाए हैं। तो दोनों सामने हैं, सब्ट्रैक्शन अब आपको आ गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न, हाँ, तो डिवीज़न, जब आपको सब्ट्रैक्शन आ गया तो आपको डिवीज़न भी आ जाएगा। तो चलिए डिवीज़न करते हैं, डायरेक्ट एक क्या लेते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ये हो गया 1 1 1 0। इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, 1 1 1 से, ठीक है? और चलिए कुछ नहीं, तो 1 टाइम में जाएगा, तो 1 1 1, और आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सब 0 0 हो जाएगा, और फिर अब ये जो 0 है वो डायरेक्ट यहाँ डाल दीजिए, आंसर आपका यहीं आ गया। तो ये तो बहुत छोटा-सा था, मतलब इसमें कुछ था ही, ठीक है? तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं डिवीज़न। तो ये डिवीज़न यहाँ तक आकर पूरा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसे इतना ही तक रखते हैं, ठीक है? अब हमें आशा है कि बाइनरी अरिथमेटिक आपको आ गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। देखने के लिए धन्यवाद।